आज हम बनाएंगे दही तड़का और इस दही तड़का को आप रोटी, चावल या किसी के भी साथ खा सकते हैं। इस दही तड़का को आप घर पे एक बार बनाएंगे तो इसे घर पे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और ये दही तड़का 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो आइए इसे हम बनाते हैं। दही तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही। तो इस कप से हम 2 कप दही ले रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो दही हम लें वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही हमारा एकदम फ्रेश होना चाहिए और दही हमारा ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने दही को कुछ इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ हमें कुछ अच्छे तरीके से फेंटना है जिससे कि हमारा दही एकदम स्मूथ हो जाए। इस दही को यहाँ मिलाने के लिए आप चम्मच का यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर इस तरीके से मिलाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा दही बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा दही कितना ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। 1 से 2 मिनट इस तरीके से मिलाने के बाद आपका दही अपने आप स्मूथ हो जाएगा। अगर स्मूथ नहीं होता है तो इसे थोड़ी देर और मिला लें। तो यहाँ हम एक बर्तन लेते हैं, किसी भी तरह का पैन लेते हैं और इसमें हम डालते हैं ऑयल। यहाँ हम मस्टर्ड ऑयल लिए हैं और ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस तड़के को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, नहीं तो आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो यहाँ हम डाल रहे हैं 1 छोटे चम्मच से जीरा। तो इस जीरा को हम थोड़ी देर स्प्लिटर होने देंगे, चटकने देंगे या थोड़ी देर इसे पकने देंगे। और जीरे के बाद इसमें हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च के बाद इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो ये हमारा 8 से 9 ये कड़ी पत्ता है। और कड़ी पत्ता के बाद इसमें हम डालेंगे हींग। तो 1 चुटकी जितना हींग देना है इसमें और इन सबको अच्छे तरीके से हम पकने देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसे मिला लेते हैं। करीबन 1 मिनट से भी कम हम उसे कुछ इस तरीके से पकाए और इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ हम 1 मीडियम साइज का प्याज को कुछ रफली इस तरीके से चॉप कर लिए हैं। तो प्याज को हमें कुछ इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है। तो करीबन इस प्याज को हम 1 से 1.5 मिनट इस तरीके से लगातार फ्राई करते रहेंगे। इस प्याज को हम लगातार इस तरीके से 1.5 मिनट तक भूनें। तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च, जिसे कि हम रफली कुछ इस तरीके से चॉप कर लिए हैं। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन, इसे भी हम रफली कुछ इस तरीके से चॉप कर लिए हैं। और लहसुन के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक। इस अदरक को भी हम छोटे छोटे इस तरीके से चॉप कर लिए हैं। और इन सबको फिर से एक बार हम लगातार इस तरीके से भूनेंगे। तो करीबन इसे अब हमें 2 से 3 मिनट लगातार इसी तरीके से भूनना है जब तक कि हमारा प्याज, मिर्ची, अदरक और लहसुन हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाए। 2 मिनट से इसे लगातार इस तरीके से भूनने के बाद हमारा प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच से ½ चम्मच हल्दी और इसी 1 छोटे चम्मच से 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इस काश्मीरी लाल मिर्च से हमारे दही तड़का में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। काश्मीरी लाल मिर्च के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसी चम्मच से 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो सारे मसाले को अब हम अच्छे तरीके से कुछ इस तरीके से मिला लेते हैं। तो करीबन इसे हमें 2 से 3 मिनट लगातार इसी तरीके से भूनते रहना है अपने सारे मसाले को। अगर आपको गरम मसाला खाना पसंद है तो इस स्टेज पे आप यहाँ पे गरम मसाला को डाल सकते हैं। मुझे गरम मसाला पसंद नहीं है तो यहाँ हम गरम मसाला का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लगातार इसी तरह करके अपने मसाले को भूनते रहना है। तो यहाँ पे इसमें अब हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो एक बार फिर से हम इसे कुछ लगातार इसी तरीके से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा मसाला अच्छे तरीके से भुना गया है। तो यहाँ हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसमें हम डालेंगे दही और इसे हम कुछ हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिला लेते हैं। अगर यहाँ हम गैस का फ्लेम ऑन रखते और इसमें हम दही डालते तो आप देखते कि हमारा दही फट गया है और हमारा दही तड़का उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम दही को डालें तो गैस के फ्लेम को यहाँ हम ऑफ कर लेंगे।
और लगातार हमें कुछ इस तरीके से इसे मिलाते रहना है। और ये दही तड़का अब हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे ये धनिया का पत्ता कुछ रफली चॉप किया हुआ, और इन सबको हम फिर से एक बार अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और ये दही तड़का अब हमारा बन के रेडी हो गया। तो चलिए इसे हम किसी प्लेट पे सर्व करते हैं। तो इस दही तड़का को आप रोटी, चावल या आपको किसी के भी साथ खाने का मन है, आप उसके साथ इसे खा सकते हैं। और आपको हमारा रेसिपी कैसा लगता है और हमारा इस दही तड़का का रेसिपी कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा हमारे वीडियो का सबसे पहले। तो मिलते हैं हम एक और दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।